नमस्कार। मैं हूँ यूरी बुत्विनकिन, यूक्रेन से। तारास शेवचेंको कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष। और आज आपसे भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि ये मेरा एक प्रिय विषय है जिस पर मैंने कुछ शोध भी किया है और इस ज्ञान परंपरा को एक नवीन दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। अ, तो ज्ञान ही शक्ति है, यह एक कथन है मेरी मातृभाषा यूक्रेनी में, जो अनेक शैक्षिक संस्थाओं में एक नारे के रूप में बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है। हिंदी में एक कहावत के रूप में यह शायद कम प्रचलित है, किंतु जिस भाषा में शास्त्र और शस्त्र शब्दों की व्युत्पत्ति एक ही जड़ से विकसित होते हैं, उसमें निस्संदेह यही सिद्धांत सहस्राब्दियों से बढ़ता जाता आया होगा। आधुनिक विज्ञान जितना भी विकसित होता जा रहा है, उतना ही अक्सर वह अपनी नई नई प्राप्त हुई खोजों का पूर्व उल्लेख भारतीय प्राचीन शास्त्रों में पाकर अचंभित रह जाता है। वेदों, उपनिषदों, इतिहासों, शिक्षा शास्त्र, नीति शास्त्र अथवा धर्मशास्त्र, नाट्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला शास्त्र, धनुर्वेद आदि ग्रंथों में प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान बटोरा है, उससे लगता है कि आधुनिक विज्ञान के अस्तित्व में आने से पहले ही मानव जीवन के प्रत्येक पहलू तथा क्षेत्र का गहनतम वैज्ञानिक विश्लेषण सनातन परंपरा में हो चुका था। और फिर प्रश्न ये उठते हैं कि इस विशाल वैज्ञानिक धरोहर का अनावरण अभी क्यों हो रहा है। विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हुए भी भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी शताब्दियों तक उपेक्षित तथा नजरअंदाज क्यों रही है। स्वयं भारत ने विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्रों में नवकृत पश्चिमी विचारधाराएं एवं प्रवृत्तियां क्यों अपनाए हैं। यदि इस सब का उत्तरदायी केवल उपनिवेशवाद को ठहराया जाए, तो उत्तर सरल सा होगा, किंतु बहुत अधूरा भी। पूरा उत्तर पाने के लिए हमें मानव चेतना के विकास को गहरे से समझना होगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि विज्ञान का भिन्न भिन्न विभागों में विभाजन मात्र शैक्षिक सुविधा के लिए किया गया था, न कि विज्ञान की अनेक धाराएं बनाने के लिए। अपने मूल में ज्ञान एक है, अखंड तथा संपूर्ण। प्राचीन ग्रीस में भी पूरी ज्ञान परंपरा को फिलोसफी ही कहते थे, अर्थात ज्ञान के प्रति लगाव। बहुत बाद में वही फिलोसफी पूरी ज्ञान परंपरा का बस एक विषय बनकर रह गई। गणित, रसायन, भाषा विज्ञान आदि बहुत से विषयों के साथ एक पंक्ति में खड़ी होकर। पहले उसी फिलोसफी के अंदर कला भी आती थी, जिसको बाद में विज्ञान से अलग कर दिया गया। फिर ज्ञान परंपरा को विज्ञान तथा मानविकियों में विभाजित किया गया। धर्म, अध्यात्म, रहस्यवाद को भी हटाया गया वैज्ञानिक विचारधारा से। अर्थात आरंभ में ऐसा कोई विभाजन नहीं था। जीवन को जानने की मनुष्य की जिज्ञासा में व्यावहारिकता, भौतिकवाद, कलात्मकता, ध्यानात्मकता तथा धार्मिकता मिलजुल कर रहा करती थी। इन सभी पहलुओं की ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में अपनी अपनी भूमिका हुआ करती थी। यह मानव चेतना में बनते जीवन चित्र में अपना अपना स्थान और स्तर बनाया करती थी। विज्ञान, कला तथा अध्यात्म एक ही दृष्टिकोण में समाये रहते थे। सरल शब्दों में कहे तो भौतिक प्रकृति, प्रकृति को समर्पित कविता या गाना तथा प्रकृति में देखी हुई ईश्वरीय शक्ति, ये तीनों एक ही ज्ञान के समान पूरक थे।
ना कि एक दूसरे से पृथक धाराएं। अतः मानव की मानसिकता की गहराइयां जो जो आधुनिक विज्ञान में आजकल प्रथम स्थान पर आती प्रतीत होते हैं, वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा में सदा से प्रथम स्थान पर रही हैं। चेतना की अवधारणा में मानस के सभी पहलुओं को न केवल समेटा गया है, किंतु बड़े सुंदर कलात्मक और प्रतीकात्मक ढंग से उनको शास्त्रों में समझाया भी गया है। बस उन पौराणिक प्रतीकों एवं चरित्रों में वैज्ञानिकता को पहचान पाने के लिए हमें अपनी चेतना को वापस उस अखंड अवस्था में पहुंचाने की आवश्यकता है जहाँ विज्ञान, कला तथा आध्यात्म एक ही विचारधारा के परस्पर पूरक बनकर रहते हैं। धन्यवाद। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत।